बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं बिस्मा मुश्ताक। कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नज़र। नई बजट में जम्मू कश्मीर के लिए गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट कायम करने का ऐलान। 7 महीनों से तनख्वाहों से महरूम असातिज़ा का एहतजाज। चले कलाम की रुखसती के साथ ही सर्दी की शिद्दत में कमी। लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की खुसूसी पेशकश। सिल्क फैक्ट्री राजबाग, गवर्नमेंट वूलन मिल्स बेमना, जॉइनरी मिल्स पापोर और बरी ब्राह्मणा जम्मू में तैयार करदा दिलफरेब, खूबसूरत और दिलकश मसनूआत। एक्सपीरियंस सेंटर कम सेल्स आउटलेट्स शहीदी चौक जम्मू, राजबाग शोरूम में दस्तियाब। सार्फिन अपनी मनपसंद ऐशा की खरीदारी मुनासिब कीमतों पर कर सकते हैं। हर रंग व हर डिजाइन में दस्तियाब, ज़ेबाइश व आराइश से भरपूर। आइए मौके का फायदा उठाए और मौसमी सरमा में नरम, मुलायम और खूबसूरत ऊनी कपड़ों और दीगर मसनूआत की खरीदारी करें। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है और अब खबरों की तफसील। जहां 370 हटने के बाद तरक्की के दावे किए गए थे, वहीं आज फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से कश्मीर के लिए CNG और 30 करोड़ से जायद पैकेज का ऐलान करके लोगों ने क्या कुछ कहा, एक नज़र। देखिए, सबसे पहली बात है कि हमसे प्री बजट मीटिंग्स हुआ करती थी जो इस साल नहीं हुई है। तो अब इस पे कमेंट करना कि आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा खास है। लेकिन अभी तक जो इन्होंने यूनियन टेरिटरीज़ के हवाले से बात करी है उसमें 1,18,000 करोड़ का इन्होंने पैकेज दिया और बट उसमें अभी कुछ खास नहीं निकला हो कि किस सेक्टर में कैसा कुछ दिया है। रिहेबिलिटेशन का कुछ है या जो बिज़नेस ख़राब हुआ पेंडेमिक की वजह से या जो उससे पहले हमारे हालात ख़राब थे या जो अभी आपने मौसम के हवाले से सुनामीज़ के वगैरह देखी तो उस हवाले से तो अभी कुछ ऐसा खास नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि उन्होंने ये वादे भी किए हैं कि हम डेवलपमेंट के लिए कुछ करेंगे, यहाँ के बिज़नेस को ठीक करने के लिए, यहाँ टूरिज़म सेक्टर को ठीक करने के लिए। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या होगा। हमारी एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि हिंदुस्तान का जो अभी तक के हालात हैं उनके अपने हालात बहुत इतने ख़राब हैं कि उसमें वो कैसे कर पाएंगे, क्योंकि आमदनी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स नहीं हैं, बाकी बीमारी की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा जिससे कि हम कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट उनसे करें। हाँ, मेरा नाम आकिब है, मैं श्रीनगर में रहता हूँ। देखिए, आज जो बजट सेशन खासकर जम्मू कश्मीर के लिए है तो जम्मू कश्मीर के लोगों की नज़र उस पर है, तो शायद कुछ रिलीफ मिल सकता है हमें। जो यहाँ पे इन्हीं का कहना है कि पिछले 70 साल जो यहाँ पे नाइंसाफ़ी हो गई जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, शायद ये जो बजट आएगा ये हमारे ज़ख्मों पे मरहम हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। अगर कुछ सालों की बात करें, कुछ 2-3 साल पूरे डिस्टर्ब थे हम, जब से धारा 370 ख़त्म हुआ है तब से लेकर आज तक बहुत सारे वादे किए गए हमारे साथ। हालांकि जो हाल ही में DDC इलेक्शन हुआ उसमें कहा गया है कि यहाँ पे गुजरात जैसा माहौल हम बनाएंगे, डेवलपमेंट करेंगे। तो अभी बस उसी पे नज़र है कि बजट आएगा और हमारे यहाँ पे खासकर हमारी जो शाहरग है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और हमें इस जो परेशानी है इससे हमें निजात मिल सकता है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हमें इस बजट को लेकर। बजट की बात करेंगे, हर साल यहाँ पर बजट पेश किया जाता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा बुलंदबाज़ दावे किए जाते हैं, लेकिन सारे दावे जो है उनके बेकार होते हैं फिर बाद में। यहाँ पर कहीं एक प्रोजेक्ट्स के बारे में पिछले बजट में भी कहा गया था, तो आज तक वो खाली पेपर वर्क है, प्रैक्टिकली कुछ किया नहीं गया। आज भी अगर देखा जाए वो बता रहे हैं कि CNG यहाँ पर कश्मीर को दिया जाएगा, लेकिन मुझे खुदारा बताइए कि नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स अभी ऐसे ही पेंडिंग है। उसके साथ साथ में जो यहाँ पर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट, चाहे पावर प्रोजेक्ट्स हो, यहाँ पर मैग्डमाइज़ के हवाले से जो अभी डेवलपमेंट वर्क्स है वो कहीं पर हो नहीं रही है। लोगों को काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियाँ हैं। यहाँ पर हर साल जो है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में प्रॉमिसेस किए जाते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हर विंटर में आपको 24/7 मिलेगा, लेकिन वही अगर दूसरी तरफ देखेंगे वो खाली दावे ही दावे होते हैं, उसमें कोई भी एक्ट नहीं किया जाता है।
है, खाली पेपर वर्क होते हैं वो। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे CNG की, अभी जो है जो फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि यहाँ पर जो है CNG दिया जाएगा, क्या ये इस पर एक्ट करेंगे? क्या इसमें ये रूल जो है वो लागू किए जाएंगे यहाँ पर, या ऐसे ही जिस तरह से हमने पिछले बजट में भी देखा, जो वादे किए गए थे खाली पेपर वर्क था वो, और कुछ एक्टिव नहीं हुआ था? मुझे लगता है कि इनको चाहिए कि अगर कुछ वो ऐलान करते हैं, कुछ प्रॉमिसेस करते हैं, उनको चाहिए कि वो इस पर एक्ट करें। तो बजट से एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम 2 years कश्मीर लॉकडाउन में, ख़ास तौर पे जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीर डिवीज़न पूरा लॉकडाउन में है। तो आई होप कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है कोई स्पेशल पैकेज कश्मीर के लिए देंगे, जिससे यहाँ की इकोनॉमी, ख़ास तौर पे जो यहाँ का टूरिज़्म सेक्टर है, यहाँ के जो बिज़नेस तबका है, सारा ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। सो आई होप कि वो हमें यहाँ पे कश्मीर के लिए एक स्पेशल पैकेज अनाउंस करेंगे। मुझे लगता है कि अगर बजट सेशन निकलेगा कश्मीर के लिए कुछ अच्छा निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही है नेशनल हाईवे कब से ख़राब पड़ी हुई है। अगर अब सुबह थोड़ी सी बर्फ़ हो गई तो नेशनल हाईवे बंद हो गई। मुझे लगता है पहला बजट उसके लिए निकलना चाहिए, जो कि हमारा जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे है 300 किलोमीटर का, इसको ठीक करने के लिए पहला बजट निकलना चाहिए। और हाँ, कश्मीर का जो पैकेज निकला वो अच्छा खासा पैकेज निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत टाइम से टूरिज़्म बंद था और यहाँ पे बिजनेस बहुत ख़त्म हो चुका था कोविड-19 और आर्टिकल 370 की वजह से। मुझे लगता है ऐसा पैकेज निकलना चाहिए बजट का जो यहाँ के लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। मुस्लिम एजुकेशन इंस्टीट्यूट पांपोर के मुलाजमीन ने आज स्कूल इंतजामिया के खिलाफ श्रीनगर में एहतजाज किया। उनका कहना था कि इंतजामिया उनकी रुकी पड़ी तनख्वाह को वागुजार नहीं कर रही है। एवरीवन, तो सबसे पहले हम मुस्लिम एजुकेशन इंस्टीट्यूट पांपोर में काम कर रहे हैं, कुछ पिछले 15 सालों से, कुछ 10 सालों से, कुछ 5 सालों से। और ड्यूरिंग कोविड, जो आपको सबको पता है कोविड-19 लॉकडाउन के बारे में, तो स्कूल बंद था 3-4 महीने में, तो लेकिन हम फिर भी वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस दे रहे थे, चाहे वो व्हाट्सअप हो, चाहे वो जूम हो, चाहे वो गूगल क्लासरूम हो। और उसके बाद अगस्त से जो स्कूल फिर खुला तो स्कूल हम आ रहे थे, तो उसके बाद अक्टूबर नवंबर तक तो बच्चे भी आए, रेमेडियल क्लासेस हमने दिए। तो उसके बाद बच्चों से भी फ़ीस कलेक्ट किया गया, नियर अबाउट 80% प्लस बच्चों ने फ़ी भी भरा है, क्योंकि हम ही उनको विंटर असाइनमेंट्स देते थे। तो उसके बाद हमने भी फिर डिमांड की थी, हमने स्कूल अथॉरिटीज़ को बताया था कि हमारी जो सैलरीज पेंडिंग है, तो नियर अबाउट इन एग्रीगेट वो है नियर अबाउट 7 months सैलरीज़। तो हमने यही डिमांड की, हमारी सैलरी जो है, हमारी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ घर में है, तो वो हमें रिलीज़ किए जाए। अगर थोड़ा ही कुछ होगा तो उतना ही करो, 1-2 महीने, ताकि हमारी जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन उसके बरअक्स उस स्कूल अथॉरिटीज़ ने हमारा कुछ नहीं सुना और हम फिर मजबूर हो गए। हमने CO ऑफिस पुलवामा में भी कंप्लेंट की और वहाँ पे भी उनको बुलाया गया, वहाँ पे भी इन्होंने कोई भी प्रॉपर वैलिड डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया गया। बार बार उनको वहाँ पे गया गया, आप हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स पे यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट्स पेश करो, लेकिन ये दे फेल टू प्रोड्यूस देयर। और उसके बाद उसके बरअक्स इन रिप्लाई टू दैट इन्होंने बाई पोस्ट बहुत सारे टीचर्स को हमें टर्मिनेशन लेटर बाई पोस्ट भेजा घर में। नियर अबाउट अभी तक 16 टीचर्स को वो पहुंचा है बाय पोस्ट, और बाकी को अभी नहीं पहुंचा है, पता नहीं उनको अभी निकाला गया या नहीं। लेकिन हम जो कंप्लेंट में है नियर अबाउट 24 टीचर्स हैं हम इसमें। सर ये बताइए, अगर देखा जाए वहीं अगर स्कूल अथॉरिटी की बात करें, वो कह रहे हैं कि हम फाइनेंशियली जो है अनसाउंड है अभी, तो उसके लिए क्या कहेंगे? क्या वाकई में वो अनसाउंड है अभी? सर ये हमें भी पता था, लॉकडाउन में फाइनेंशियली वो अनसाउंड थे, लेकिन लॉकडाउन में हमने वो क्लेम नहीं की कि हमारी जो लॉकडाउन सैलरी वो रिलीज़ करो। लेकिन जब हम अगस्त से, जो भी मैंने बताया, अगस्त से हम भी स्कूल आ रहे हैं। अगस्त के बाद उन्होंने असाइनमेंट्स दिए बच्चों को, फी कार्ड्स दिए उनको, ये यहाँ पे सिलेबस प्रोवाइड किया, विंटर असाइनमेंट्स दिए। तो पहले हम चेक करते थे बच्चे ने फ़ी भरा या नहीं, उसी को हम देते थे, जिसका अक्टूबर नवंबर तक जो फ़ी क्लियर होता था उसी को हम देते थे। तो इससे हमें पता चला कि नहीं, स्कूल वालों ने भी बहुत सारा फ़ी कलेक्ट किया है। तो उसके बाद ही हमने वहाँ पे डिमांड की हमारी कुछ सैलरी भी जो पेंडिंग है वो रिलीज़ की जाए। सर्दियों का बादशाह चले कलान कल खैराबाद करते ही वादी में सर्दी से लोगों को कुछ राहत मिली। इस दौरान नलके अभी भी कुछ जगहों में जम चुके थे। बारामूला और कुपवारा में जहां आज 1 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई, वहीं फिसलन की वजह से एक 19 साल लड़की उस्मान इकबाल की मौत उस वक्त वाक़ा हुई जब एक आल्टो गाड़ी ड्राइवर की काबू से बाहर होकर ट्रालपुरा के नजदीक एक नाले में गिर गई। इस हादसे में 4 लोग भी जख्मी हुए। वो पाकिस्तानी खवातीन जिनकी शादी साबिक कश्मीरी अस्करियत पसंदों से हुई ने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एक बार फिर एहतजाज किया। उन्होंने अपनी इस मांग को दोहराया है कि या तो उन्हें शहरियत दी जाए या अपने वतन रवाना किया जाए।
मेरा नाम सायरा है, मैं कुपवारा डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। पाकिस्तान से शादी होकर यहाँ आई हूँ कश्मीर में। ये हमारा ससुराल है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं मानती है। कोई बात नहीं, हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि आप हमें वापस डिपोर्ट कर दें। कितने सालों से हम आप लोग इधर हो? किसी को 10 साल हो गए, किसी को 8 साल हो गए, किसी को 12 साल हो गए। इसी तरह का अरसा गुजर गया है। हम अपने प्यारों से जो है वो दूर हैं। मतलब जैसे मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई, मैं नहीं जा सकी। एक और लड़की है, उसके वालिद साहब की अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई तो वो नहीं जा सकी। हम ये चाहते हैं कि अगर हम अपनी माँ बाप की, बहन भाइयों की खुशी गमी में शरीक नहीं हो सकते तो इससे बड़ी सज़ा और क्या हो सकती है। गवर्नमेंट से हमें यही अपील है कि अगर हमें वो एक्सेप्ट नहीं करती तो आप हमें वापस डिपोर्ट कर दें, क्योंकि हमारे बच्चों का फ्यूचर है आगे। हमारे बच्चे अगर यहाँ पढ़ेंगे नहीं तो क्या बनेंगे, वो गवर्नमेंट भी सोच समझ सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो पूरे हिंदुस्तान को चला रही है। तो वो इतना ज़रूर सोच सकती होगी कि एक बच्चा बगैर पढ़ा लिखा अनपढ़ बच्चा क्या कर सकता है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो गवर्नमेंट हमें ये दोगली पॉलिसी दिखा रही है वो ठीक नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है वो अभी सोमिया सदफ इलेक्शन में खड़ी हुई तो उसका इलेक्शन रुकवा दिया, काउंटिंग रुकवा दी। अगर उसने वो रुकवा दी तो जो बाकी ओहदों पे फाइज हैं लड़कियां, उनको क्यों नहीं उन्होंने मतलब रिज़ाइन करवाया? क्योंकि ये गवर्नमेंट हमारे साथ खेल रही है। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि आप हमें डिपोर्ट कर दें। हम यहाँ आपके खिलौने बनने के लिए नहीं आए, आप हमें वापस डिपोर्ट कीजिए। साबिक PDP लीडर इंजीनियर नज़ीर यत्तो ने कहा कि आने वाले अयाम में मुजफ्फर हुसैन बेग नई पार्टी का कयाम अमल में ला सकते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। मुजफ्फर बेग साहब के पास जाइए, उनसे मशवरा लीजिए कि हमने क्या करना है, उनको बैक में रखिए, लेकिन मशवरा मुजफ्फर हुसैन बेग से लीजिए। हाँ, ये भी हो सकता है कोई पार्टी उसको ऑफर भी करे, लेकिन आना चाहिए बेग साहब, वरना कयामत के दिन, मैं बेग साहब से मुखातिब होकर कहता हूँ, वरना बेग साहब आपको कयामत के दिन अल्लाह ताला खड़ा करेगा कि इतनी तालीम देकर अपने लोगों के लिए क्या किया है। हमारे सियासतदानों को क्या मिलकर चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के पास जाना चाहिए, होम मिनिस्टर से मिलना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं जो होम मिनिस्टर से मिले वो बीजेपी का होगा। पीएम जो है वो सबका है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ है, बेग साहब को जाना चाहिए। और मैं पीएम से भी गुजारिश करता हूँ, अमित शाह साहब से भी मैं गुजारिश करता हूँ, अगर फोर्स कीजिए मुजफ्फर हुसैन बेग को, फोर्स कीजिए। अगर जम्मू कश्मीर में है कोई लीडर जिंदा है जिसका मालूम है, जो रग रग में वाकिफ है, जिसको मुफ्ती साहब के काम करने से भी पता चला है कि कश्मीर दलदल में फंसा है, क्योंकि बहुत से टालमाट लीडर है जिसने बम्बई में केस लड़े हैं, वो ये केस क्यों नहीं लड़ सकता है। लेकिन इसमें हमें भी खामी है, हमें जाना चाहिए उसके पास कि बेग साहब ज़रा इसमें मशवरा दीजिए। हमें क्या है, हम इज्जत नहीं रखते हैं। हमने कब बेग साहब का इज्जत रखा है? खुद जो बना है गुपकार अलायंसेस, बेग साहब को दूर क्यों रखा है? इनको लगा कि अगर मसला हल हो गया लोग कहेंगे बेग साहब ने किया है। ये नहीं होना चाहिए। कब किसने उसको इज्जत रखा है? बेग साहब को दूर क्यों किया गया? क्या जब ये मीटिंगें चल रही हैं क्या उनको बेग साहब को नहीं बुलाना चाहिए था? बुलाया नहीं? आप ही मुझे बोलिए, बुलाया कभी? पता नहीं है। नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? यहाँ लेग पुलिंग हो रही है। शायद बेग साहब सारा कुछ खा जाए। बेग साहब को मुझे लगता है, मैं तो उनसे मिलता नहीं हूँ, वो मुझे अक्सर डांटता था कि नज़ीर आप ये कर रहे, लेकिन खुदा के पास कल जवाब देना। अगर लीडर यहाँ बचा है, हमें फ़ायदा उठाना चाहिए उसकी तालीम से, हमें फ़ायदा उठाना जो उसने कानून पढ़ा है, हमने कश्मीरी लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए, जाना चाहिए। ये थी आज की खबरें। दीजिए अपनी मेज़बान बिस्मा मुश्ताक को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।